Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डी मॉर्गन्स लॉ को कंप्लीट किया था एंड देन एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन 1 के जो पहले दो पार्ट्स थे उनको किया था। आज हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, x, y एंड z। जो सेट x है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 3, 5, 7 एंड अप टू 19। सेट y में हमारे पास है 0 to 4, 6, 8 एंड अप टू 20 एंड सेट z है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। यहाँ पे देखा जा सकता है जो सेट x है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। सेट y क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 20 और जो सेट z है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 23। तो ये जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं एंड प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है वो ये करना है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। अब इंटरसेक्शन हम जानते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y इंटरसेक्शन z को फाइंड करते हैं एंड देन इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ y इंटरसेक्शन z का। तो यहाँ पे आ गया है y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले जो सेट y है उसको लिखते हैं, वो क्या है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट z के साथ विच इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब इनका इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 2 और उसके बाद बाकी हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है जो y और z में कॉमन हो। तो यहाँ पे y इंटरसेक्शन c में हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा विच इज 2। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। x हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। इसका इंटरसेक्शन लेना है y इंटरसेक्शन z के साथ और वो क्या आया था 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो तो हमारे पास क्या सेट बनेगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो ये आ गया x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। पार्ट 4 में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। अब यहाँ पे हम सबसे पहले x एंड y का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर z के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे x एंड y का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। सेट x आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले विच इज 1, 3, 5, 7 एंड अप टू 19। इंटरसेक्शन सेट y जो कि है 0, 2, 4, 6, 8 अप टू 20। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कोई भी एलिमेंट x एंड y में कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज जो x है उसमें हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और y में इवन नंबर्स हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन लेते हैं x इंटरसेक्शन y का z के साथ। तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y हमने क्या फाइंड किया था, एम्प्टी सेट और इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा z के साथ। z का सेट यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब यहाँ पे भी अगेन देखा जा सकता है हमारे पास इन दोनों सेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगेन क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा।
हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z किसके इक्वल आ गया, एक एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया। पार्ट 5 है हमारे पास x यूनियन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो इसमें हम सबसे पहले y इंटरसेक्शन z को फाइंड करते हैं एंड देन उसका x के साथ यूनियन लेंगे। y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू सेट y आ जाएगा सबसे पहले 0 2 4 6 8 अप टू 20 intersection set z which is 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। अब यहाँ पे देखा जा सकता है y और z में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है 2, और 2 के बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे y इंटरसेक्शन z में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं x का y इंटरसेक्शन z के साथ। तो ये लिखते हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x आ जाएगा पहले 1 3 5 7 9 अप टू 19 यूनियन y इंटरसेक्शन z, और उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है 2। अब यहाँ पे हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो ये आ गया हमारे पास x यूनियन इंटू y इंटरसेक्शन z। पार्ट 6 है हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। इसमें सबसे पहले हम x यूनियन y फाइंड करेंगे एंड देन x यूनियन z फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x यूनियन y। x है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन सेट y है 0 2 4 6 8 अप टू 20, और जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास x और y में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे यूनियन में। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू 20। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं x यूनियन z को। x है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन z जो कि है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब इनका जब यूनियन लेंगे तो इनके यूनियन में भी x और z में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 23। तो ये आ गया x यूनियन z। अब हमने x यूनियन y भी फाइंड कर लिया है एंड x यूनियन z भी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। x यूनियन y क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन x यूनियन z वो है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 23। अब इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं हमने वो पिक करने हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है कि दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के सेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए x यूनियन y एंड x यूनियन z में से, और ये हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया जिसमें हमने क्या फाइंड करना था x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z को। पार्ट 7 है x इंटरसेक्शन इंटू y यूनियन z।
तो इसमें हम पहले y यूनियन z को फाइंड करते हैं एंड देन उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे x के साथ। तो यहाँ पे आ गया y यूनियन z इज इक्वल टू, सबसे पहले सेट y लिखते हैं विच इज 0 2 4 6 8 अप टू 20 यूनियन सेट z जो कि है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो इन दोनों सेट्स में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इनके यूनियन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23। तो ये आ गया हमारे पास y यूनियन z। अब हम x का इंटरसेक्शन लेंगे y यूनियन z के साथ। तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू, x की जगह आ जाएगा यहाँ पे सेट x आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं y यूनियन z के साथ। y यूनियन z हमने क्या फाइंड किया है 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23। अब इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं और इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट वो क्या है 3, देन आ जाएगा 5, उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 7, देन आ जाएगा 11 13 17 एंड 19। तो यही एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास इन दोनों सेट्स में से कॉमन आ रहे हैं और ये आ गया हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू y यूनियन z। पार्ट 8 है हमारे पास x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अब इसमें सबसे पहले हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे, उसके बाद x इंटरसेक्शन z को फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेक्शन y। x है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और इसका इंटरसेक्शन है सेट y के साथ जो कि है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x और y में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं x इंटरसेक्शन z को। x है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। इंटरसेक्शन और z है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब यहाँ पे x इंटरसेक्शन z के सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं x एंड z में वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 3, देन हमारे पास है 5, देन है 7 11 13 17 एंड 19। तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन z आ चुका है। अब हमने x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लिया है और x इंटरसेक्शन z भी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों सेट्स का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे जो, और यही हमारे पास क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y हमने क्या फाइंड किया था, एक एम्प्टी सेट, और इसका यूनियन लेंगे x इंटरसेक्शन z के साथ, वो हमने फाइंड किया था 3 5 7 11 13 17 19।
अब इन दोनों के यूनियन के सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इन दोनों सेट्स के अंदर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। एम्प्टी सेट में हमारे पास कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे एक सेट के अंदर एम्प्टी सेट को नॉर्मली नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर हम यूनियन ले रहे हैं एक एम्प्टी सेट का किसी ऐसे सेट से जिसमें एलिमेंट्स हों, देन वो सेट आ जाता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यूनियन x इंटरसेक्शन y एंड x इंटरसेक्शन z का, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 को पार्ट 3 से स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन 1 को आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।